हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम लेके आए हैं वीक 2 का टाइम टेबल। फर्स्ट वीक में हमने कर लिया है पॉलिटी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था टेलीग्राम पे कि आप लोग डेली टारगेट्स फॉलो करना चाहेंगे या वीकली, तो आप लोगों ने बोला कि वीकली ज़्यादा सही रहेगा। तो आज ये वीकली टारगेट है। तो आप ये है 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आप कोशिश कीजिएगा 18 अप्रैल तक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 19 अप्रैल, इससे आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मुझे आपके कुछ सजेशन चाहिए जो आगे की वीडियोस हैं लाने की जो कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए, ठीक है। तो इस वाले जो टाइम टेबल में हम इकोनॉमी का बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसमें आपको लग सकता है कि मैंने इतना सारा सिलेबस क्यों लिखा है। तो ये बेसिकली मैंने जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नॉन बिगनर्स होते हैं और उन्हें ये वाला अटैम्प्ट देना है, उनके लिए इशू हो जाता है इकोनॉमी। उन्हें लगता है कि यार पढ़ें क्या इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है और ऐसा कुछ जिसके पास कोई कोचिंग का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्हें समझ नहीं आता। बट बिलीव मी, इकोनॉमी ना बहुत ईजी एक सिलेबस है उसका, बहुत ज़्यादा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आप उसका जो फैक्ट्स वगैरह हैं या जो समझने वाली चीज़ें हैं ना, बेसिकली फैक्ट्स तो कम ही होते हैं, जो समझने की चीज़ें हैं वो आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से समझ जाएं तो भी आपको बहुत इजी पड़ जाएगा इकोनॉमी। और अगर 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आपने करंट अफेयर के साथ आपका जो बेसिक है दोनों अच्छा हो चुका है, तो आपके 10 से 11 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर जाएंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सिलेबस उन लोगों के लिए लिखा है जिन्हें कन्फ्यूजन होता है कि यार क्या क्या हम इसमें कवर करें। तो इसमें देखिए, आपको अगर आपने 2 से 3 दिन में पूरा ये सिलेबस कवर कर लिया ना, उसके बाद आपने विजन की जो टेस्ट है या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट हैं वो आपने इकोनॉमिक्स के दिए, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो आप टॉपिक पढ़ते हैं इकोनॉमी में वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, यूपीएससी के, यूपी या फिर स्टेट पीसीएस में कोई से भी। इनकम इनकम पर कैपिटा इनकम हो गया, टाइप्स ऑफ जो इनकम होती है ना बेसिकली, उसका क्वेश्चन कम आते हैं यूपीएससी में। लेकिन जब आता है ना 4-5 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये देखने की ज़रूरत है। और अब जो स्टेट पीसीएस है वो भी थोड़ा अपना स्टैंडर्ड उठा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से एक टॉपिक लिया है, ठीक है। इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई होगा तो क्या होगा इकोनॉमी में, और लो होगा तो क्या होगा, सप्लाई पे क्या इशू पड़ेगा, उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या कॉज करता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या है। डब और इसमें जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एज इट इज़ आते हैं कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है आपको डिफरेंस बताना है। इसका यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स। टैक्स के टाइप्स, डेफिनेशन। देखिए, जब से जीएसटी वगैरह आया है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है टैक्स वाला पॉइंट। और ये यूपीएससी में थोड़ा सा एक आध साल से नहीं आया इसका क्वेश्चन, जीएसटी पे आता है बेसिकली अगर आता है तो। लेकिन हाँ, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कौन सा टैक्स सेंटर लगाता है, कौन सा टैक्स स्टेट लगाता है, पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में अभी आजकल क्या हो रहा है कि इजी भी क्वेश्चन बहुत जो आता है ना, इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आता है, तो आपको पता होना चाहिए। बजट में ये बजट का पूरा डेफिनेशन वगैरह, उसके टाइप्स होते हैं वो। फिस्कल पॉलिसी में कुछ जैसे टर्म्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, ये सब ना फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आ जाता है। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, आपका जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इन चीज़ों में कि क्या फ़र्क है इसमें, क्या इसमें फ़र्क है, तो आपके लिए इकोनॉमी बहुत ईजी हो जाएगी। 5 ईयर प्लान्स में देखिए, यूपीएससी में अभी एक आध साल से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हाँ पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार। और स्टेट पीसीएस में तो फेवरेट क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी सिस्टम। देखिए, आपको यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से मिल जाएगा, ठीक है, कि मनी के फंक्शंस, टाइप्स, मनी सप्लाई, ये मेजर्स क्या है। सीआरआर एसएलआर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बैंक रेट वगैरह में। नेक्स्ट इज बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, आरबीआई के फंक्शंस हो गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ, कब हुआ, दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था। बेसल नॉर्म्स हो गए। देखिए, यूपीएससी में ना सब पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और स्टेट पीसीएस पे भी आते रहते हैं इसमें से क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज बैंक्स टाइप्स। तो बैंक की टाइप्स में ये आ जाता है, इसमें आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होते हैं कंपनी वो भी आ गए, और आरआरबी, पेमेंट बैंक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है सब। और मनी और कैपिटल मार्केट में देखिए एक क्वेश्चन ना डायरेक्ट आता है, अगर आप ये इतने भी कर लेंगे ना तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और नहीं आ रहा है तो फिर किसी के लिए भी नहीं आ रहा है, आएगा तो इसी में से आएगा। देखिए एफडीआई, एफआईआई कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट्स हो गए, आपके पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गए, इन सबसे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है एट इज। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, सब में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होते, देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है ना, थोड़ा सा घुमा देंगे वो सेंटेंस और क्या। तो आपको पूरा जो है अच्छे से पता होनी चाहिए चीज़ें, डिफरेंस पता होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत फेवरेट टॉपिक है। देखिए एग्रीकल्चर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्ट। तो इसमें ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में आपकी शुगर केन इंडस्ट्री आ गई, आपकी कॉफ़ी इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, ये सब आ जाता है इसमें। एमएसएमई क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन से हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक के कितने वो हैं टाइप्स वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी हैं, सॉरी टाइप्स नहीं, उसकी जो इंस्टीट्यूशन है 5 जो वो है। आईएमएफ हो गया, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गया। और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जब सिलेबस आप एक काम करिएगा, आप पहले ना इसको 2 से 3 दिन में अच्छे से कर लीजिएगा, जितने भी घंटे आपको पढ़ना पड़े आप, और बाकी नहीं कर पा रहे हैं एक एक आर कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटे करिए, 9 घंटे करिए, जब आपका हो जाए उसके बाद आप विजन का जो टेस्ट है ना, तीनों टेस्ट लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। विजन के तीनों टेस्ट लगा लेंगे आप, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 से 3 टेस्ट लगाना लगातार, मार्क्स आपके चाहे कितने भी आए, हाँ उसके एक्सप्लेनेशन, जो आपके एक्सप्लेनेशन होंगे ना वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ताकि जो आपका नेक्स्ट जो आप अगर जैसे 7th किया उसके बाद जब अपने 21st अटैम्प्ट करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए कि 7th वाले में जो गलती हुई वही 21st वाले में हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा और एनालिसिस करिएगा टेस्ट के अपने। और साथ में ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये स्टैटिक तो करिएगा ही, रिवाइज करिएगा रोज 1 से 1.5 घंटे इकोनॉमी का जो पीटी 365 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, तीनों की जो पीटी 365 है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप इन्हें नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं पीवाई। देखिए आपने पॉलिटी कर लिया फर्स्ट वीक में, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आप पहले कर चुके हैं ना, जैसे हिस्ट्री करा हो किसी ने या पॉलिटी किया हो, फिर उसके आप ना पीवाईक्यूज़ लगाइए रोज़ 1-1.5 घंटे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने टेस्ट लगा लिए हैं, अब आपको जब आप पीवाईक्यूज़ लगाएंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट के 15-20 साल के, तो आपको पता चलेगा यार ये अच्छा जो है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और यहाँ मेरी गलती हो रही है। तो जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे और आपके ऑलरेडी पीवाईक्यू एक बार हो चुके होंगे अच्छे से एनालिसिस करके, तो आप वहाँ पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे उस एरिया पे कि हाँ इस एरिया से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। नेक्स्ट इज सीसेट, 5 से 6 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं रीजनिंग में। और देखिए अब आप कोशिश करिएगा कि रोज़ आप 1 घंटे ना इन टॉपिक्स में से कर लीजिएगा, बेसिक कर लीजिएगा। और वैसे बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, क्यूब्स एंड डाइसिस थोड़ा सा है और बाकी सारे इजी हैं, ठीक है। और थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, सोनिया आईएएस चैनल यूट्यूब जो है उससे, यूट्यूब के चैनल से, बहुत इजी पड़ जाएगा आप लोग के लिए। बस इतना कर लीजिए, अभी रीजनिंग करिए, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन देखिए, उसके बाद आप मैथ्स पे आइए, ठीक है। पहले कॉम्प्रीहेंशन कीजिए, फिर रीजनिंग कीजिए, फिर मैथ्स पे आइए। अगर आपके कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग मिला के अच्छे खासे मतलब 32, 33, 34 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद आपका मैथ्स में अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो सीसेट जो है आपका क्वालिफाई बहुत ईजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो पूरा टाइम टेबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए 1 से 1.5 घंटे ना आप पीवाईक्यू पे दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप जो सब्जेक्ट कर चुके हैं उस पर दीजिए, आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे दिन में। जैसे कि अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री किया हुआ है तो उसके पीवाईक्यू कीजिए। अब जैसे हमने पॉलिटी किया था वीक 1 में, तो हम पॉलिटी के पीवाईक्यू करेंगे, 1 से 1.5 घंटे रोज़ कीजिए। उसके बाद इकोनॉमी कीजिए, जो आपको टाइम टेबल दिया गया है, और उसके टेस्ट कीजिए। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में करते हैं। आप रोज़ पढ़िए, 5, 6, 7 घंटे जितना हो सकता है वो पढ़िए, ठीक है।
1 घंटा दीजिए पीटी 365 इकोनॉमी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथ में देना होगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप लिंक कर पाएंगे। और 1 घंटा दीजिए सी सेट को। मेरा सजेशन ये है कि अपना जो आप डिवोट कर रहे हैं टाइम, अगर मान लो आप 7 से 8 घंटे या 10 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं तो आप 7 घंटे आप दीजिए बेसिक पोर्शन को और पीवाईक्यू को, उसके बाद 1.5 घंटा करंट अफेयर को और 1.5 घंटा सी सेट को। सी सेट का जो टाइम है वो हमारा जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, जब 1 महीना बचेगा, तो उसका हम टाइम बाद में इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका टाइम टेबल फॉर इकोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट फॉर 1 वीक। आई होप आप इसे अच्छे से फॉलो कर पाएँ। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे चाहिए आप लोग का सजेशन, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं फ्रिक्वेंटली यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, वो हम स्टार्ट करें। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा एक, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। जैसे कि इकोनॉमी का कोई टॉपिक ले लीजिए आप, जैसे कि डब्ल्यूपीआई सीपीआई में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ टैक्स, सीएलआर एसएलआर, ठीक है, दिस इज सीआरआर एसएलआर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पॉवर्टी टाइप्स, ठीक है, क्या क्या जो एस्टिमेशन दिए हैं अलग अलग कमिटीज़ ने वो, एम्प्लॉयमेंट, एप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे। एंड एनवायरनमेंट में ले लीजिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट एक्ट होगा, जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, स्पीसीज जो न्यूज़ में है करंट अफेयर्स वगैरह में, और जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं वो, इंपॉर्टेंट बॉडीज़, ठीक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, WII, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पॉलिटी में हो गया फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फीचर्स बोरोड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो, ठीक है, जो कि आते हैं एग्जाम्स में आपके, इम्पोर्टेंट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एक्सेट्रा, बिल्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया। तो ये जो है जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं क्वेश्चन जिसमें एग्ज़ाम में आपने देखा होगा। तो मुझे सजेशन इस बात पे चाहिए कि देखिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम फॉलो करें सिलेबस वाइज, जैसे कि टॉपिक वाइज ले लें कि पहले हम लेंगे कोई एक टॉपिक लेंगे फंडामेंटल राइट वाला पूरा, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब जो भी लक्ष्मीकांत में जो है ना पूरा सिलेबस वाइज, एनवायरनमेंट का भी इस तरीके से सिलेबस वाइज लेके चलें, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बस हमारे पास है 2 से 3 महीने, 2 महीने फॉर यूपीएससी एंड 3 महीने फॉर स्टेट पीसीएस मान के चलिए आप। तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएँ, जो कि कवर कर रहे हैं आपका 60 to 70% ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक्स, जिसमें बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, फिर भी हम गलतियां कर रहे हैं, और फिर भी मतलब फ्रिक्वेंटली इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आप टॉपिक देख लीजिए फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट रखे होते हैं इसमें, ठीक है, और स्टेट पीसीएस में 4 से 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि टॉपिक 1 के हिसाब से फॉलो करना चाहिए, मतलब सिलेबस के हिसाब से फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है, या फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आना चाहिए। एंड बिलीव मी, ये आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ आप मुझे सजेशन दीजिए कि क्या करना चाहिए, कमेंट कीजिए वीडियो के में, जो आपको कमेंट सेक्शन है प्रोवाइड किया हुआ उसमें, और हमारा चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा मोर वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए। और बहुत ही जल्दी, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि जीके की वीडियोस लेके आई जाएं फॉर यूपी एंड उत्तराखंड, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लाने की। और अगर हम 2 से 3 दिन में भी एक वीडियो ले आए, जैसे ज़्यादा वीडियोस इन दोनों में होंगी नहीं, 10 से 15 वीडियोस होंगी, 10-15 वीडियोस दोनों में, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा जीके आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्लस ट्रस्ट बना के रखिए, ठीक है, हम पे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।